अध्याय 16 यथार्थ गीता से लिया गया। देवासुर संपद योग इसका नाम दिया गया है। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। तब पूछा गया कि निर्धारित कर्म क्या है, तो कहा गया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया, जिसका कारण कर्म है, जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन आराधना, जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है। अब 16वें अध्याय में योगेश्वर उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं। पहले देवी संपदा के लक्षण प्रस्तुत हैं। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, तिल घी जौ आदि से किया गया यज्ञ को यज्ञ नहीं जान, यह कर्म कांड का यज्ञ है, वास्तविक यज्ञ नहीं। अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। आत्मा का शुद्ध वर्णन है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है। आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। समस्त विषयों से परे होना तेज है। अंगुलीमाल के विचार महात्मा बुद्ध के विचार से ही बदल गए, अर्थात प्रकाश आने से बदल गए। जो बुद्ध में था 26 लक्षण, जो सबके सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है, वह वहां विद्यमान हो गए। अब आसुरी संपत्ति के लक्षण बताते हैं। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान। अब दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? देवी संपद मोक्ष के लिए है और आसुरी बंधन के लिए मानी गई है। अर्जुन, तू शोक न कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा। ये संपदाएं रहती कहाँ हैं? देवी संपदा, आसुरी संपदा। जब हृदय में देवी संपदा कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और आसुरी संपदा में असुर का रूप ले लेती हैं। असुर लोग कर्मम कर्म और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होना भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण, और ना ही सत्य रहता है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्चर्य रहित है, सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवा और क्या है? इस मिथ्या दृष्टि कौन से जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, मंद बुद्धि, अहंकारी, अपकारी, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। यह मनुष्य न पूर्ण होने वाली कामनाओं से ग्रस्त आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या, अशुभ और भ्रष्ट व्रतों से संसार में बरतते हैं। जिनकी मानसिकता जितना ग्रहण हो सके ग्रहण कर लो, बस इतना ही आनंद है, इसके आगे कुछ नहीं। मनुष्य में यह वृत्ति बहुत ताकत वाली है कि मैं बहुत धनी हूं, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित रहते हैं। मोह जाल में फंसे हुए विषय भोगों में आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। घमंडी मनुष्य का यज्ञ शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। यह लोग, इस प्रकार के लोग मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी, करकर्मी, नर्धमा को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिनका नाम नरक है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के मूल द्वार हैं।
मैं आत्मा का नाश करने वाला, उसको अधोगति में ले जाने वाला, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है। इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिसमें वह परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है। गीता पूर्ण शास्त्र है, जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। जो मनुष्य उनके द्वारा बताए रास्ते से नहीं गुजरता है या नहीं बरतता है और अपनी इच्छा से बरतता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना सुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसे में तू तुझ शास्त्र द्वारा नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करने योग्य है। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने कहा था, नियत कुरु कर्म, तो नियत कर्म पर बल दिया। बाहर सांसारिक कर्मों में जो जितना व्यस्त है, उतना अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सवाया मिलता है। कर्म आचरण में ढल जाता है। इच्छा से आचरण करने वाले मनुष्य के लिए परम गति का कोई महत्व नहीं है। 16वां अध्याय समाप्त हुआ।